स्वागत है आपका और हमारा अपना YouTube चैनल मदर मैथ्स ट्यूटोरियल में। एक बार फिर से आपके सामने बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। एक ज़बरदस्त सेशन होने वाला है भाई, एकदम ध्यान से सुनिए। एक ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। अगर आपको याद होगा तो ये देखिए, समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भाग 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, है ना। तो आप अगर उसको नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले जाके उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आपको ये वीडियो ज़्यादा नजर आएगा, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं समांतर श्रेणी से रिलेटेड। आज पूरा का पूरा क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है आपका 1 घंटा के अंदर में। 1 घंटा का वीडियो मैं मिनिमम बनाता हूँ ताकि बच्चे को एकदम आराम से समझने का मौका मिले, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग पहले एक चीज बात कर ले। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 10th स्टूडेंट एंड ऑफ जैक बोर्ड। ये जो है जैक बोर्ड के बच्चे के लिए है। जैक बोर्ड है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है वो आपका जैक बोर्ड का बच्चे के लिए है। तो अगर कोई और बोर्ड के बच्चे अगर इसको देख रहे होंगे तो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसको स्पेशली जो है जैक बोर्ड के बच्चे के लिए बनाया गया है, विच इज कम्प्लीटली फ्री, जो कि पूरा का पूरा फ्री है। किसी भी तरह का चार्ज इसमें नहीं लिया गया है और नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एकदम निश्चिंत होकर पूरा वीडियो का मजा लीजिए। किसी तरह का हिडन चार्जेस भी इसमें नहीं है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ वैसे बच्चों के लिए, समाज कल्याण के लिए बनाया जा रहा है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट कर सकें, ठीक है। ओके, तो आज का यही है मेरा मेन बात। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन बहुत आराम से बनाया जाएगा, है ना। लेटर थोड़ा छोटा होगा क्योंकि रिकॉर्डिंग थोड़ा दूर से किया जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि गूगल में, यूट्यूब में एक तो फैसिलिटी होता है जूम करके देखने का। जूम करके देखिए या तो फिर पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तो आपको ये सारा चीज़ साफ साफ दिखने लगेगा। आज ज़माना 5G का है, तो हम छोटा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आता है। हम खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व कर चुके हैं, इसीलिए हम आराम से छोटा ही लिखेंगे। आप जूम करके उसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक AP में A जो है 7 है और A13 जो है वो 35 है। तो आपको बताना है D और S13। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको किन किन बातों को ध्यान देना होगा, किन किन पहलुओं पे फोकस करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले AP लिख दिया है। अगर AP लिख दिया है तो हमको दिमाग नहीं लगाना है। AP लिख दिया है मतलब AP है। तो A दिया है 7, A13 दिया है 35। मतलब क्या हुआ कि ये मैथ का सिंबल में आपसे बात कर रहा है। लिख नहीं, प्रथम पद नहीं लिखा है, 13वां पद नहीं लिखा है, ये उसका मैथमेटिकल सिंबल का यूज किया है। और देखो यहां पर भी S13 का मतलब क्या हो गया, प्रथम 13 पदों का योग आपसे पूछ रहा है। और D का मतलब होता है सार्वधानिक पद। तो चलिए देखते कैसे बनता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोगों को बनाना है इस तरह से है। पहले हल लिखेंगे आप। दिया है, जो दिया है उसको पहले बताइए क्या क्या दिया है। A दिया है 7 और A13 दिया है 35, ठीक है। अब A13 का फॉर्मूला हम कहाँ से समझेंगे। देखिए, फॉर्मूला होता है ऐसा, n इक्वल टू होता है n माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो अगर इसकी जगह पे n की जगह पे 13 लिखा है ना, n का वैल्यू कितना ले रहा है 13, A13 हो गया यहाँ पे आपका a प्लस, यहाँ पर n का रखेंगे तो 13 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 12 डी हो गया, ठीक है। ऐसे निकालना है, लेकिन आपको
एक सीक्वेंस आपको याद करना है। जैसे देखो सीक्वेंस क्या है, A1 का मतलब A होता है, A2 का मतलब A प्लस D होता है, A3 का मतलब A प्लस 2D होता है, A4 का मतलब A प्लस 3D होता है। तो इसी तरह से आप देखेंगे तो A13 का मतलब होगा 4 है ना, तो 3 हो रहा है, 3 है तो यहाँ 2 हो रहा है, 2 है तो यहाँ 1 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर 13 है तो यहाँ पर 12 होगा, है ना। ये टेक्निकली सेट कर लेना है आपको, है ना। कि जैसे A13 है तो A प्लस 12 भी होगा, अगर A15 बोलता तो A प्लस 14D होता। मतलब जितना रहेगा उसे एक कम करके D में इंटू कर देना होता है, और ये आपको हमेशा माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, A प्लस 12 है ना, 13 से घटाएंगे, 13 में से 1 12, तो 12 भी हो गया, 35 हो गया। इसमें से कुछ आपको दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है ना, A का वैल्यू 7, तो जो दिया हुआ है उसको बैठा देते हैं, यहाँ पे बैठा देंगे। तो A का वैल्यू आप 7 बैठा दो, ये 12D हो गया और ये हो गया 35, ठीक है। अब इधर प्लस में है बच्चा लोग, तो ये उधर चला जाएगा माइनस में, तो 12D को इधर ही छोड़ देते हैं। ये हो गया 35 प्लस 7 है बेटा, तो उधर जाएगा -7 हो जाएगा, -7 लिख दो। अब क्या होगा, ये 12D जो है 35 में से 7 घटा दीजिए, तो 15 में से 7 घटाइएगा, 15 में से 7 तो आएगा 8, है ना। और 3 में से 1 घटा देंगे बचेगा कितना, 2 28, तो 28 आएगा। जोड़ भी दीजिए, जब 8 7 15 2 1 3 35 आ जाएगा। अब D का जो वैल्यू निकला वो निकला कितना, 28 भागा में 12, क्या कटेगा, जी हाँ कट जाएगा 4 से, 3 बार में, ये हो गया 7 बार में। तो टोटल जो आंसर आया इसका कितना है, 7/3 आ गया। तो जो D का वैल्यू आया ना, D का जो वैल्यू आया वो आया 7/3। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था D कितना होगा, तो D साहब जो है वो आगे 7/3, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने दे दिया। अब आता है भाई S13 का, है ना। S13 कैसे निकालेंगे, S13 कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि यह समेशन हो गया, है ना। पूरा क्वेश्चन जो है आपका, है ना, देखिए इसको पहले मिटा देता हूँ मैं, मिटा देता हूँ, इसका जरूरत नहीं है। देखिए अब जो है आते हैं बारी किसका है, अब बारी है S13 का, S13, ठीक है। A13 है, S13, 13 मैच कर रहा है। देखिए आपको अगर फॉर्मूला यूज करना हो तो कैसे कीजिएगा, फॉर्मूला क्या है पहले वो देख लेते हैं। S13 को चाहिए, लेकिन हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला क्या है, देखिए SN का फॉर्मूला होता है 2 ठो फॉर्मूला। पहला नंबर 1 n/2 A 2A प्लस n-1 इंटू D, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस AN, ठीक है। याद रहिएगा EN और EN मैच कर जा रहा है, ठीक है, तब होगा। तो आपका अगर यार 13 है, ये 13 हमको पता है, तो मैच कर जा रहा है, तो मैच कर जा रहा है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमको ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन नाउ, अब हम लोग यूज करते हैं S13, फॉर्मूला के अनुसार 13/2 A प्लस A13, ये होगा इसका फॉर्मूला। 13/2 A कितना है 7, ये 13 कितना है 35, ऐड कर दीजिए, प्लस 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 जोड़ दो, 35 5 40, 40 से 2 42, तो ये हो गया 42। एक से इसको काट देंगे तो 2 और 1 21 बार में कट गया। अब 13 और 21 को आप गुना कर लीजिए इसको, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, तो आपका S13 जो है वो आ गया 273, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बारी बारी से आपको और भी तरह तरह के क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है।
आपका जो जैग बोर्ड में है अक्सर क्वेश्चन जो है इसी तरह का आसान ही पूछता है। तो सबसे पहले इसमें हम आसान क्वेश्चन का एक सीरीज चलाए हैं, एवरेज जो आपका बोर्ड में पूछा जाता है। उसके बाद जो है हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, है ना। उसके बाद फिर हम आपको अगला क्वेश्चन के लिए सामने आते हैं। चलिए बच्चा लोग फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए, इसको अच्छा से नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद S1, कॉमा प्रथम 2 पदों का योग S2 दूसरा पद एवं nवां पद ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार हम फिर से पार क्या पसंद आते हैं, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद, जिसको S1 से डिनोट किया है, प्रथम 2 पदों का योग जिसको S2 से डिनोट किया है ना, तो दूसरा पद एवं nवां पद याद कीजिए, ठीक है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चे बनाते कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएं, कैसे फॉर्मूला को बढ़िया से समझ पाएं, कहाँ पे वो यूज होगा, कहाँ पे वो यूज नहीं होगा, किस तरह का फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होगा, सारी बातों को समझते हुए ही इसे आप बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अगर संभव हो तो आप हमारे वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक दें और अपने से बनाने का प्रयास करें। और एक बार जब बना लीजिएगा तो उसके बाद फिर जो मैं बनाया हूँ उसके साथ आप आंसर को मैच कर लें, ठीक है। इसको बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप कोई बात नहीं दे दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है भाई, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, देखो बहुत बड़ी बात बोल दिया, तो यहाँ पे लगिए, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कितना है। ये वाला जो टर्म आप देख रहे हैं ना,
इसको ध्यान से देखिए, यहाँ को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसको कैसे लिखेंगे, 4, ये जो टर्म दिख रहा है आपको 4n माइनस एन स्क्वायर, तो 4n माइनस एन स्क्वायर ये है क्या, प्रथम n पदों का योग है, प्रथम n पदों का योग है मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम n पदों का योग। यहाँ पे देखिए सर, प्रथम n पदों का योग, इसको गणित में हम क्या लिखेंगे, मैथ के भाषा में इसको लिखते हैं क्या, Sn, क्या लिखते हैं बेटा, Sn लिखते हैं। इसका मतलब हुआ ये जो है वो Sn हुआ, क्या हुआ ये Sn, इसको आप नंबर 1 कर दीजिए। अब हमको क्या बोला है, S1, S1 का मतलब क्या हुआ, एक पद का योग है ना, एक पद का योग मतलब A1 ही हुआ, तो S1 जो है इसका मतलब है प्रथम n की जगह एक, प्रथम एक पद का योग, एक पद का योग का मतलब क्या लिखेंगे, A1 ही लिखेंगे ना, A1 का मतलब क्या हुआ, A ही हुआ, इसका मतलब ये जो है ना प्रथम पद ही हुआ, प्रथम पद ही हुआ, इसीलिए यहाँ पे प्रथम पद को बोला कि आप S1 को ही प्रथम पद मानिए, देखिए प्रथम पद होता A है, लेकिन ये बोला इसी को मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है कि प्रथम एक पदों का योग का मतलब हुआ एक पद को जोड़, यानी A1 को ही तो A बोलते हैं, ठीक है। अगर S2 बोलता, S2 इसका मतलब क्या होता, प्रथम दो पदों का योग यानी A1 प्लस क्या होता, A2 होता है नहीं, तो यहाँ पर दो पद है, इसको दूसरा पद इसको नहीं बोल सकते, इसको प्रथम पद बोल सकते हैं, लेकिन इसको दूसरा पद नहीं बोल सकते। दूसरा पद पूछा है, कोई सोचेगा कि अरे प्रथम पद S1 हुआ तो S2 क्या होना चाहिए, द्वितीय पद होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दो पदों का योग है, क्योंकि एक पदों का योग था कोई बात नहीं, प्रथम पद कहा जा सकता है, लेकिन दूसरा में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। चलो हमसे पूछा है दूसरा पद है ना, और nवां पद, दूसरा पद और nवां पद, दूसरा पद और nवां पद, तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। n का वैल्यू आगे बढ़ बैठा दीजिए, n का वैल्यू 1 बैठेंगे, ये हो गया S1, यहाँ पे बैठे 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, S1 निकल गया, फिर S2, n का वैल्यू आप रखेंगे 2, तो आ जाएगा क्या, S2 जैसे निकालेंगे तो यहाँ पर बैठाइए 2, 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 4, कितना है 4। इसी तरह से आप S1 S2 से लेकर आप Sn तक निकाल पाएंगे। तो S1 S2 दिया हुआ है, अब हमको क्या चाहिए, S2 निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला याद करेंगे कि An जो होता था वो क्या होता था, Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब कोई भी पद लेंगे समेशन का और उससे पहले वाला, तो अगर हम मान लो इसकी जगह सेट कर दिए S2 भी हो सकता है, S2 माइनस S1 हो सकता है ना, और ये कहलाएगा क्या, A2 कहलाएगा। तो A2 जो है ना सेकेंड टर्म जो है मेरा क्या होगा, S2 माइनस S1 होगा। हमको दूसरा पद चाहिए भी, तो हम जैसे ही लिखेंगे A2, ये हो जाएगा क्या, S2 माइनस S1। अब S2 है कितना भाई, S2 है मेरा कितना 4 और ये 3, तो टोटल कितना आ गया, ये 1 आ गया, और 4 में 3 में कितना है 1 आया, ये मेरा दूसरा पद निकल गया। क्या निकला, दूसरा पद। हमको nवां पद चाहिए, nवां पद कैसे निकलेगा, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया मेरा A2, ठीक है, A2 निकल गया, एक चीज यहां से निकल गया, A2 निकल गया। अब अगर हमको nवां पद चाहिए, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। nवां पद चाहिए तो an चाहिए हमको, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 × d, ये होता है फॉर्मूला, a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 × d होता है। अब इसमें हमको a चाहिए और b चाहिए।
ए तो चलो मिल जाएगा, ए मतलब प्रथम पद मिला S1, चलो ए तो मेरा 3 हो गया, लेकिन डी तो निकला नहीं, तो हमको डी निकालना पड़ेगा। तो डी क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना था, A2 है 1 और A1 कितना है, A1 है 3, A1 कितना है 3 है, ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। अब हमारा an निकल गया, an क्या निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है, a है मेरा 3, n माइनस 1 तो वही रहेगा और d का मान क्या हो गया -2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 ये हो जाएगा, यहाँ ले आते हैं इसको, प्लस माइनस माइनस -2 n माइनस 1 सॉल्व करना है। 3 माइनस 2n प्लस 2, 3 और 2 कितना हो गया 5 माइनस कितना आ गया 2n। ये मेरा निकल गया an, क्या निकल गया मेरा an। इस तरह से आपका an निकल गया, यानी कि nवां पद निकल गया। यानी हमको दूसरा पद जो बोला उसका आंसर यहाँ हो गया और nवां पद जो बोला उसका आंसर यहाँ हो गया। इस तरह से इसको हम लोग आराम से बना लिए। देखिए ये जो S1 है ना, यही आपका a है, याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म आपको वही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि कैसे इस क्वेश्चन को एकदम समझ के बनाया गया है, जिसमें से बच्चे लोग इसको बनाने से बहुत कतराते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, मतलब रिलेट किया, मतलब कब, मतलब एसन कैसे निकलेगा, एसन दिया हुआ है तो उसका एनवां पद यानी एन कैसे निकलेगा, है ना, और उसको किस तरह से रिलेट करेंगे, यानी A2 का फॉर्मूला ये होगा, ये बच्चे लोग को पता नहीं होगा। तो पहले एक तो फॉर्मूला यहाँ पर बना, उसके बाद एन निकालना था, डी भी पूछा था, डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1। देखो A2 का फॉर्मूला हो गया S2 माइनस S1, जबकि डी का फॉर्मूला हो गया A2 माइनस A1। तो यही फर्क है। अब डी भी निकालना था, यहाँ पे कहीं भी डी का चर्चा नहीं है, सर्वांतर का चर्चा नहीं था, लेकिन हमको जब फॉर्मूला में देखे तब पता चला रे यहाँ तो हमको डी भी चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसा चीज था जो बच्चे को बनाने से रोकता, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था। चलिए तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, बनाए होंगे तो, और नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, सब अच्छा से नोट डाउन कर लो अपना कॉपी में। और अगर हमारा पढ़ाने का अंदाज आपको पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को जितना से जितना सब्सक्राइब करवा दें उतना अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दें, है ना। कुछ कमेंट जरूर करें अगर वीडियो में आपको किसी तरह का कोई कमी लगता है तो, ठीक है। चलिए तो नोट डाउन कीजिए इसको पहले। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि an 3 + 4n हो तो A1, A2, D एवं प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही है आपका क्वेश्चन। देखिए यदि n दिया हुआ है तो A1, A2, D एवं प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफी आसान है, आप कोशिश कीजिए अपने से बनाने का। मेरा आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश है कि आप क्वेश्चन को पहले अपने से बनाने का प्रयास करें, और अगर नहीं बनता है तभी जाके हमारे वीडियो को देखें तो फायदा होगा।
वीडियो को कुछ देर आप रोक लीजिए, पहले अपने से प्रयास कर लीजिए और देखिए कहाँ कहाँ आपको दिक्कत होता है, तब जाके आपको इसका सही फायदा मिल पाएगा। ठीक है, तो दिया है क्या, एन दिया, एनवा पद दिया हुआ है, तो चलिए हल करते हैं। एकदम आसान सा क्वेश्चन है भाई। तो एन है आपका 3 + 4n, इसको समीकरण 1 कर लो। अभी n दे दिया, मतलब हम n का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, n का वैल्यू 1 2 जो भी लो, तो 1 रखेंगे तो a1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो a2 मिलेगा, दोनों को घटा देंगे तो d मिलेगा, और फिर 15 पदों का योग चाहिए। बहुत सिंपल सा है। तो टेक्निक क्या है भाई, देखो मेरा काम क्या, वर्किंग प्रोसेस समझते हैं। वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस क्या क्या है। सबसे पहला हम n का वैल्यू 1 रखेंगे, पहला काम। दूसरा n का वैल्यू 2 रखेंगे। अगर 1 रखेंगे तो हमको a1 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो हमको a2 मिल जाएगा। उसके बाद d चाहिए, तो d के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे, यानी a2 - a1 ये करेंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमको चाहिए क्या, S15। S15 मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला 15/2, फिर 2a + n - 1 × d, ऐसा करेंगे। 15/2 2a + n, तो 15 है ये है, तो ये हो जाएगा 14d। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 2 अगर कॉमन लेके काट भी सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ये हमको पता ही है और ये हमको पता ही था, आराम से बन जाएगा, कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो n का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 1 रखते हैं। ये हो जाएगा a1 3 + 4 × 1, क्या आ जाएगा, 3 + 4 मतलब हो गया ये 7 आ जाएगा। a1 मेरा 7 निकल गया। फिर n का वैल्यू हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे, क्या मिलेगा, a2। 3 + 4 × 2, 3 + 4 दूनी 8, 8 और 3 क्या होगी, 11, a2 निकल गया। अब निकालेंगे d, d क्या होता है भाई, a2 - a1, आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे से पीछे को घटा दीजिए, तो a2 है मेरा 11 और ये है मेरा 7, 11 में 7 गया तो 4, तो d मेरा निकल गया 4। ठीक है, अब क्या निकालना है, S15 का फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो वहां यूज किए थे, 15/2 2 × a + 15 - 1 और गुना d। ठीक है, चलिए 15/2 2a होगा 14d। ठीक है, उधर थोड़ा मिटा देते हैं, वर्किंग प्रोसेस को मिटा दिया जाए। अब आप देख रहे होंगे कि 2 2 कॉमन जा रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे, S15 चाहिए, 15/2 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा a और ये हो जाएगा 7d। ठीक है, अब ये 2 2 कट गया, 15, a का मान कितना है, a का मान मतलब 7 हो गया, और d का मान कितना है, d का मान अभी 10 निकाले थे, 4 आ गया, है ना। देखिए अब यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर 7 है, तो 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28, 28 कर देते हैं, और 28 और 7 कितना होता है, 35 होता है। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 15 का पहाड़ा तो सबको याद होता है। चलिए 15 पहाड़ा पर से 15 × 5 = 75, हाथ में 7, 15 × 45, 45 5 50 और 2 52, ये हो गया 525। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 525। ठीक है, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार बताता हूँ कि एपी का सारा क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, बस छोटा मोटा कंसेप्ट का यूज होता है ना। हालांकि इसमें भी एक से एक रंगदार क्वेश्चंस होता है, लेकिन जो आपका बोर्ड में पूछा जाएगा वो इसी तरह का आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ये आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप पहले आसान क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फोकस ये रहना चाहिए कि मेरा बोर्ड में, यानी जो हमारा मिशन 2026 जैक बोर्ड है ना, वो आपका एकदम तगड़ा जाना चाहिए। जो 2026 में वैसे प्यारे बच्चे जो 2026 में बोर्ड देंगे, उसके लिए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं।
और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बच्चे लोग को काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बहुत आसान है। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन मात्र 1 से 2 लाइन में आप लिख लीजिएगा और आराम से इसको आप बना लीजिएगा। देखिए प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक मतलब वैसा 40 तो पॉजिटिव इंटीजर लीजिए जो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो भैया करेंगे क्या? मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को आप रोक दीजिए और अपने से प्रयास कीजिए। देखिए क्या समस्याएं आती है और अगर नहीं समझ में आया तब जाके हमारा वीडियो को आप देखिए, तब फायदा होगा। तो उम्मीद करते हैं इसको सबसे पहले आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा। तो वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक दीजिए, रोकने के बाद फिर इसको आगे बढ़िए। उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसा किए होंगे। अब जिन बच्चों से नहीं बना उसके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम तुरंत बनेगा अगर आपको समझ ठीक है। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। मतलब हमको क्या चाहिए? S40 चाहिए, मतलब S40 चाहिए, लेकिन 6 से भाग जाना चाहिए। तो 6 से भाग जाता है मतलब 6 के पहाड़ा में लिखेगा, तो 40 ठोस ऐसा लिखना है। तो देखो सीक्वेंस कैसा बनेगा, पहले देखिए सीक्वेंस कैसा बनेगा। 6 से विभाजित 40 धन पूर्णांक कौन कौन सा है? देखो 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक क्या क्या होगा? देखो 6 गुना 1, 6 गुना 2, 6 गुना 3 और 6 गुना 40। बस 6 को पहला 1 से गुना करिएगा, पहला 6 से भाग जाएगा, 6 गुना 2 12 भी 6 से भाग जाएगा। इस तरह करके लास्ट 40 तक ही जाना है, 6 गुना 40। तो आप इस सीक्वेंस से आपको क्या क्या मिला? देखिए तो आपका ए निकल गया कितना? 6। बी कितना निकल जाएगा? 12 माइनस 6 मतलब ये भी आ गया 6। और A40 जो है वो कितना निकल गया? 6 गुना 40। 6 गुना 40 मतलब कितना हो गया? 640, 240 निकल गया। क्या चाहिए हमको? S40 चाहिए। क्या चाहिए? S40 चाहिए। हम बोले थे कि जब ये दोनों मैच कर जाए तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? अभी सिखाए थे कि Sn जो है पहला फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। लेकिन याद है n और n मैच करना चाहिए। ये जो n है वो n के साथ मैच करता है तब जाके इसका यूज होता है। किस्मत से 40 और 40 फिर मैच कर जा रहा है। तो जब हमको मैच कर जा रहा है तो हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला? इसको मिटाते हैं। देखिए क्या होगा?
40/2, उसके बाद a प्लस a 40। ठीक है, चलिए इसको यहाँ कर देते हैं। 40 हो जाएगा, 20 काट दीजिएगा, 2 से इसको 20 बार में काट दीजिए तो 20 आ गया। और ये a का मान कितना है 6, और इसका मान क्या 240। अब क्या है, हो गया, ये हो जाएगा 246, गुना कर देते हैं। 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 1 0 लगा दिया। मतलब S40 जो है आपका कितना आया 4920। ठीक है, पूछा क्या था, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ही पूछा था ना। तो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकाल लिए, जो 6 से भागा जाता है, 6 से भागा जाता है, मतलब इस तरह सीरीज बना लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन अगर आप कंसेप्ट नहीं समझ पाते तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत भारी हो जाता। ठीक है, चलो इसको फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो भाई लोग, नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एकदम आसान सा क्वेश्चन फिर से लेंगे हम। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन होता है, लेकिन क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाता है। फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन आज हम आपको बना चुके हैं। आज अभी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 का यानी 8 का प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जैसे जो चीज विभाज्य होता है, गुणज मतलब गुना करना, विभाजन में भागा देना, तो सेम कंसेप्ट होगा। 8 के प्रथम 15 गुणज को लिखेंगे 8 गुने 1, 8 गुने 2, 8 गुने 15 लास्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे तो लिखेंगे क्या हल में, पहले सीक्वेंस बनाएंगे। 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन सा है, तो 8 गुने 1, 8 गुने 2, 8 गुने 3, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट क्या होगा 8 गुने 15। 15 ही बोला है ना, 15 ही बोला है। तो हमारा ए कितना निकलेगा 8। अगर A2 बोलेंगे तो 8 गुने 16 है ना, इसको A1 कर देते हैं, ए मतलब A1 हो गया। और अगर आपको डी निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, A2 माइनस A1 करते हैं, मतलब 16 में से 8 घटा दो क्या आएगा 8 क्या आएगा। हमको क्या चाहिए, देखो लास्ट पद 15 है, यानी A 15 है हमारे पास, कितना है तो 8 गुने 15, तो 15 को 8 से गुना कर देते हैं 120। हमको क्या चाहिए, S15 चाहिए, S15 चाहिए है ना। देखिए फिर से 15-15 मैच कर जा रहा है, जब 15-15 मैच कर जा रहा है तो और अच्छा बात है मेरे लिए। S15 क्या होगा भाई, तो 15/2 A प्लस A 15 चाहिए हमको। डी का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, तो डी नहीं निकालेंगे। 15/2 A कितना है 8 है, और ये कितना है 120 है, तो 15 2 कॉमन ले लेते हैं पहले, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 60, ये और कट गया 15, ये हो जाएगा आपका 64, गुना कर देंगे 15 चौके 60, आप 15 छक्के 90, 90 और 6 96, तो 960 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 960 इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, 960 यानी 960 इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। इसमें मेन जो था यही था, 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन सा होगा। ये जो लिखने का जो फंडा है ना, ये वाला जो फंडा है, ये जो बच्चा लिख लिया, इसके बाद तो कुछ था ही नहीं, इसके बाद तो कुछ था ही नहीं, जो था सिर्फ और सिर्फ इसी में था। अब मान लो 8 का 15 गुणज था, अब इसे मान लो कभी कभी 6 का 15 गुणज का पूछ देता तो आप बना सकते हैं। मतलब गुणज से रिलेटेड कोई भी समस्या रहेगा, तरीका यही होता है। ठीक है, ठीक है ना, तो यही है। चलिए तो फटाफट नोट डाउन करो बच्चा लोग। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, 0 यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एकदम धांसू क्वेश्चन है ये बच्चा लोग। इस तरह का क्वेश्चन में अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और बनाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि देखिए इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं, एकदम बातों को पूरा घुमा दिया है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 से 50 के बीच पहले कितनी विषम संख्या है ये पता नहीं है, कौन कौन है ये पता नहीं है, मतलब कुछ नहीं दिया है, एपी दिया ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एपी सीक्वेंस, हम एपी का एक अनुक्रम तैयार कर लेंगे जो 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं को रिप्रेजेंट करेगा, हमें बताएगा। चलिए आराम आराम से चलते हैं। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, 0 और 50, इसको पहले हल कर दीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, विषम संख्या अपना दिमाग से लिखेंगे ना। 0 विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या वो होता है जो 2 से नहीं कटता है। तो 0 से 1 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या है। 2 कटता है, 3 नहीं कटेगा, विषम संख्या है। 5 विषम संख्या है। इस तरह से आप जाइएगा तो लास्ट टर्म क्या होगा, 49 होगा, 49। 1 3 5 से लेकर कहां तक जाएगा, 49 तक ही जाएगा। अब देखो हमको क्या क्या मिला, ए मिल गया 1, डी मिल गया 3 - 1 मतलब 2, और क्या मिला, एन मिला, एन मिला कितना, 49। चलिए फॉर्मूला से यूज करते हैं एन का, क्या आता है, ए प्लस n - 1 इंटू डी, 49 हो गया। ए का वैल्यू कितना है, 1, बैठाओ। n तो हमको पता नहीं, n तो हमको पता नहीं, डी कितना है 2, ये हो गया 49। ठीक है, अब क्या होगा 1, सॉरी इस 1 को इधर नहीं लेके उधर ले चलेंगे। तो क्या बचेगा, n - 1 गुने 2, यह आ जाएगा 49 - 1। तो क्या होगा, n - 1 गुना 2, ये होगा 48। काट दीजिए इसको, 24 बार में कटेगा। तो अब ध्यान से देखेंगे तो n - 1 आ गया यहाँ पे क्या, 24। n का वैल्यू आ गया 24, अब -1 इधर है तो इधर हो गया +1। n का वैल्यू आ गया कितना, 25। n का वैल्यू आ गया 25। यानी हमको 25 ठो संख्या है। 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या है, तो 25 ठो विषम संख्या है। यही 25 ठो विषम संख्या का योग चाहिए। यानी हमको क्या चाहिए, S25 चाहिए। अब तो S25 है, यहाँ पर N49 है ना, यानी ये जो है वो 25वां पद है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या, 25/2 A प्लस AN होगा यहाँ पे। तो 25/2, A का मान 1 और AN का मान कितना निकाले हैं, 49 है। ये हो जाएगा 25/2 और ये भी हो जाएगा 50। काट दीजिएगा, 25 को 25 से गुना करिएगा तो 625 आएगा। इस तरह से आपका ये 625 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है।
बहुत अच्छा था इसका आंसर, फटाफट बन गया। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे क्वेश्चन आसानी से बन गया। हम जैसे ही इसको लिख पाए, तो जैसे ही आप एपी का अनुक्रम को लिख पाते हैं, क्वेश्चन का जो 50% लड़ाई जो है, फाइट है, वही खत्म हो जाता है। बाकी तो क्या है, फिर छोटा मोटा जोड़ घटाव गुना भाग करना है, जो आपको हमेशा से आता ही है। चलिए इसको आप अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, है ना। उसके बाद फिर मैं अगला क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। जल्दी से लिखो बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 6 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, है ना। और अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7। टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, 7 हो गया है। इसके बाद और 3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज का जो वीडियो है उसको खत्म किया जाएगा। इस 10 क्वेश्चन में आसान आसान क्वेश्चन का चुनाव किया गया है, एवरेज क्वेश्चन का चुनाव किया गया है, बोर्ड से रिलेटेड आने वाला क्वेश्चंस का चुनाव किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे लोग आपके लिए है। एक एपी में ए का मान 17 है, यानी प्रथम पद 17 दे दिया, एनवा पद 350 दे दिया और सार्वंतर डी 9 दे दिया। तो आपको बताना है क्या है, एन क्या होगा और एस एन क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। फिर से एक बार हम थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देते क्वेश्चन को। जब भी क्वेश्चन में आपका प्रथम पद, एनवा पद और डी दे दिया जाए और एन निकालना है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। एनवा पद से ही वो चीज निकलेगा, यानी इस एनवा पद से ही एन निकल जाएगा। और जब एन निकल जाएगा तो एस एन निकाल लेंगे, वही लोग फॉर्मूला से n/2 a प्लस n के फॉर्मूला का प्रयोग करके। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दिया है क्या क्या दिया है, ए दे दिया है 17 और बी दे दिया है 9 और ए एन दे दिया है कितना, 350। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 350। ए का मान 17 है, बैठा दो। n निकालना है तो इसको रखिए, डी का मान कितना है 9 और ये हो गया 350। ये जो 17 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो n माइनस 1 गुना 9 ये हो जाएगा 350 माइनस 17। तो अगला स्टेप क्या होगा, n माइनस 1 गुना 9 और इसको घटाए 10 में से 7 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो बचा 3 और ये हो गया 3, 3 3 3। देखिए 3 3 6 3 9, 9 से कट जा रहा है जोड़ने पर, इसका मतलब पूरा का पूरा 9 से कट जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 3 3 बटा 9, काट दीजिए। तो पहले 3 से काटिए, 3 3 9, ये हो गया 1 1 1, है ना। फिर 3 से काटिए, 3 3 9 और 3 7 21। n माइनस 1 जो हो गया 37 आ गया, n जो हो गया 37 में से 1 जोड़ देंगे, इस तरह से n का वैल्यू आ जाएगा 38। यानी हमको 38 पदों का योग चाहिए। अब लिखेंगे s 38 नहीं चाहिए हमको, Sn ही चाहिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और a प्लस an। अब n का वैल्यू कितना है, 38 है। अब यहाँ पे 38 रखिए, तो 38/2 ये कितना है 17 और a 38 हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 350। ठीक है, अब क्या आ गया, ये s 38, ये कितना आ गया 38/2, इसको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 7 5 और 1 6 और 3, इतना इसको काट दीजिए इसे एक बार में, एक और ये हो गया 9, यानी कि 19 गुने
3, 6, 7। अब इसको गुना कर दीजिए, 19 को गुना करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुना करना। तो उसको अलग से कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3, 6, 7 और 19 को करते हैं। 9 से 63, 3 हाथ में 6, 9 छक्के 9 18 54 और 6 कितना हो जाएगा? 6 4 10, 5 1 6 7। तो 60 के 6 हाथ में फिर 6 आ गया। 9 3 27, 27 और 6 33 और फिर से 1 7 7, 1 6 के 6, 1 3 3 7 6 3 9 3 3 6। मतलब ये आ जाएगा 6 9 7 3। ठीक है, ये इसका 6 9 7 3। ठीक है, गुना अच्छा से कीजिएगा, है ना। तो हम तो यहाँ पे करके दिखा भी दिए हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए अपने से करने का। ठीक है, आंसर लेकिन यही आएगा, आंसर यही आएगा आपका 6 9 7 3। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका एकदम आसानी से कंप्लीट है। अब एक क्वेश्चन जो है ना, आप लोग को अपने से बनाना। क्वेश्चन में लिख देते इसको मिटा के, है ना। एक क्वेश्चन अपने से भी बनाना चाहिए। देखिए, तो यही है आपका होमवर्क। क्या है होमवर्क? एक तो होमवर्क 1 है। एक एपी में ए जो है वो 5 है, डी जो है वो 3 है और एन जो है वो आपका 50 है। तो आपको एन निकालना है और साथ में क्या निकालना है? ऐसे निकालना है। ठीक इसी तरह क्वेश्चन तो पीछे भी करके दिखाए हैं। आपको करना क्या है कि उस क्वेश्चन को देखते हुए, है ना, सेम पैटर्न से इसको आप पहले बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन जो है भी लिख रहा हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हाजिर हुआ हूँ, है ना। ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। आई रिपीट क्वेश्चन वंस अगेन। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 यानी 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे? पहली बार आपको थोड़ा सा इसका भरबली समझा दे, कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, इसको थोड़ा समझा दे। एपी दिया हुआ है, प्रथम 14 पद मतलब समेशन दिया हुआ है, यानी 14 पदों का योग दिया हुआ है, यानी S14 दिया हुआ है 1050 और प्रथम पद भी दिया हुआ है, यानी ए जो है 10 है। हमको चाहिए ए 20, है ना। क्या नहीं दिया? डी नहीं दिया हुआ है। चलिए, तो एस एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, हल करते हैं। दिया है, यूट्यूब में जूम करके देख लीजिएगा, चाहे मोबाइल को थोड़ा बड़ा करके देख लीजिएगा। छोटा छोटा लिख रहे हैं। S14 दिया हुआ है कितना? 1050 और ए कितना दिया हुआ है? 10। चलिए इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। 14/2 2a प्लस n-1। n-1 का मतलब क्या हो गया? 14 - 1 इंटू डी। ये कितना हो गया? 1050। थोड़ा सा कैलकुलेशंस है, काट देंगे इसको। 7 बार में कटेगा, 7 × 2। ए का मान 10, 14 में से क्या 13 डी हो गया। ये जो 7 है वो 1050 से 1050 और काट देता तो बहुत अच्छा होता। एक बार देखते हैं। अगर हम साइड से काटे 1050 को 7 से, ठीक है, 7 एकम 7 बचा 3 35, 7 बचे 35, कट जा रहा है। 1 0 तो 1 0 पे हो जाएगा।
मतलब 150 पर में एक इसको काट देंगे हम लोग, तो यह आ जाएगा 150। 10 दूनी 20, 13D 150, तो 20 उधर भेज देंगे। तो 13D जो है वो कितना हो जाएगा, 150 माइनस 20, ये हो जाएगा 13D, तो 130 बन जाएगा। कट के कितना आ जाता है 10 बार में, डी का मान कितना निकला 10, डी मेरा क्या निकल गया 10। हमको क्या चाहिए, 20वां पद चाहिए, तो 20वां पद चाहिए मतलब A20। A20 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 19D, A का मान 10 और डी का मान भी आया 10। देखिए ये 19 को 10 है और ए को 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 को 10 हो जाएगा। या इसको डायरेक्ट कर दीजिए 190, 190 जोड़ दीजिएगा 200 आ जाएगा। तो ये निकल गया मेरा 200। ये 20 जो है और 20वां पद जो है वो मेरा कितना निकला, 20वां पद जो है वो 200 निकल गया। 20वां पद जो है वो 200 निकल गया। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। बच्चे लोग कोशिश कीजिए इसी तरह से सारा क्वेश्चंस को एकदम आराम से बना लेने का, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसको पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 और एक और क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यदि n इज इक्वल टू 9 माइनस 5 हो तो A1 A2 D एवं प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। यदि an जो है 9 माइनस 5n हो तो A1 A2 D एवं प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है, n इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। n का वैल्यू याद रखेंगे, n इज इक्वल टू 1 पर ये क्या होगा, A1 9 माइनस 5 गुने 1, 9 माइनस 5 मतलब 4, 4 निकल गया, A1 निकल गया। फिर n का वैल्यू क्या लिखेंगे, 2, n इक्वल टू 2 पर A2 9 माइनस 5 गुने 2, 9 माइनस 10 माइनस 1। अब b निकाल लेंगे यहीं से, b क्या होता है, A2 माइनस A2 मतलब माइनस 1 और ये माइनस 5 आ गया। क्या चाहिए, 15 चाहिए। तो यहाँ पे 15 पहले निकाल लेते हैं। n इक्वल टू 15 पर A 15 हो जाएगा, ये 9 माइनस 5 गुने 15, 15 25 75, 75 में से इसको माइनस कर देंगे कितना, 15 में से सुनाओगे तो 6, मतलब 66 आएगा माइनस में। अब हमको चाहिए क्या, S15। S15 का फॉर्मूला क्या होगा, 15/2 और A प्लस A 15, 15/2, A का मान
4, इसका मान -66, ये आ जाएगा 15/2 और -62, -62 आ जाएगा। 66 में 4 गया तो 62, ये काट देंगे 3 बार में, 1 बार में 31, यानी -15 गुने 31 कर देते इसको गुना। तो 15 एकम 15, 15 × 45 और 1 46, मतलब -465। -465 से क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन को काफ़ी आप एंजॉय करके बना सकते हैं। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे, इसको तो आप आराम से उसको बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और आज का फिर लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो करा के और आज के वीडियो को हम लोग अंत करेंगे। चलिए, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन नंबर 10, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सॉरी, ज्ञात 2 बार लिखा गया, एक ज्ञात मिटा दीजिए। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद जो है 149 है। मतलब हमको 22वां पदों का योग चाहिए, ये नहीं दिया है। तो हल करते हैं। S22 जो है हमको चाहिए। डी दिया है कितना, 7, और A22 दिया है कितना, 149। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, A + 21D, डी का मान 7, A + 21, 21 7 147, 7 का 7 में 14 होगी। ठीक है, ए का जो मान होगा वो कितना होगा, 149 - 147, तो आ जाएगा ये 2। ए का मान आ गया कितना, 2। बस हो गया काम। ए निकल गया, डी निकल गया और A22 है ये। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब S22 = क्या फॉर्मूला होता है, 22/2 और A + A22। तो 22/2 मतलब हो गया ये 11, काट देंगे तो 11 आ जाएगा। ये का मान 2 और ये 22 का मान 149, 11 गुने 151 हो गया, गुना कर दीजिए। तो 11 × 11, 11 × 5 = 55, 1 56, हाथ में 5, 11 × 11, 11 × 5 = 16, 1661 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1661 इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन जो है वो काफ़ी मज़ेदार लगा होगा और बहुत अच्छा अगर लगा होगा तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ पहुंचाने में मदद करें। मैं बार बार आप लोग से एक ही बात बोलता हूं कि आज मैं वाइट बोर्ड में पढ़ा रहा हूं। मेरा प्रयास ये है कि आपको मैं स्मार्ट बोर्ड में भी पढ़ाऊं, लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा जो स्मार्ट बोर्ड वाला सोच है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ सपोर्ट अस एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा हो सके आप हमारे को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें, है ना, ताकि हम आपके सपनों को बहुत आसानी से पूरा कर सकें। इसी कुछ शब्द के साथ मैं आज का वीडियो को, आज का जो सेशन है यहीं पे एंड करता हूँ। ओके बच्चे लोग, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन हमेशा मंगलमय हो।